तो ऐसे भी पैसेंजर है जो हम लोग का टाइम वेस्ट करवाते हैं, हम लोग का डीजल वेस्ट सीएनजी वेस्ट होता है, उसके कारण हम लोग अपने अगले राइड के लिए लेट हो जाते हैं आने के लिए। तो आपको मैं बोलूँगा कि जब भी आप नेरुल की तरफ रात के आओगे तो यहाँ पे रात को 12 बजे तक ढाबा खुला रहता है। तो आप यहाँ पे 8 बजे का टाइम है करके, पर ये रात के 12:30 बजे मुमरा में देखो कितनी भीड़ होती है। क्या बुकिंग होगी या फिर इसका भी अर्निंग कुछ खास दिया गया नहीं है, बहुत ही। बात इतनी सी, ख्वाब शीशे थे, दुनिया पत्थर की, हम न समझे थे, बात इतनी सी। रात के 7:20 हो चुके हैं। अभी मैं चल पड़ा हूँ राइड पे। मैंने ऐप ऑन कर दिया है, देखता हूँ कि कब बुकिंग लगेगी नहीं, क्योंकि कल रात को थोड़ा लेट आया था, सोते सोते 4 बज गए, नींद पूरी नहीं हुई। तो अभी मैं राइड पे निकला हूँ और ये मैं जंगल के रास्ते जा रहा हूँ। जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि ये मेरे रास्ते पे काम चल रहा है, तो उसके बाद वहाँ से आना जाना बंद कर दिया है। तो ये थोड़ा खेतों में से रास्ता बनाया गया है मेन रोड पे आने के लिए। तो मैं निकल रहा हूँ यहाँ से बाहर की तरफ। आज का व्लॉग शुरू कर देता हूँ इस जंगल के बीच में से। ये जो भी आपको दिखता है ना, ये सब प्लॉट है, ये प्लॉट है, ये सब प्लॉट है। यहाँ पे नई नई बिल्डिंग बनने वाले हैं और भी नया डेवलप होने वाला है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ और अपना काम शुरू कर देता हूँ। हाय फ्रेंड्स, अभी मैं नेरुल में हूँ। इसके पहले जब मैंने राइड चालू की थी तब आपको मैंने बताया था कि मैं जैसे 7 बजे राइड पे निकला हूँ। 7 बजे राइड पे निकलने के बाद एक 10 मिनट रुकने के बाद मुझे मिनी में बुकिंग लगी, जो प्राइम में बुकिंग लगी, जो 3 किलोमीटर आगे से थी। मैं जहाँ पे रहता हूँ उससे 3 किलोमीटर आगे एक नेरे करके गांव है, वहाँ से मुझे बुकिंग लगी। पर वहाँ जाने के बाद पता चला कि पैसेंजर दूसरी गाड़ी पकड़ के चले गए। तो उनको फ़ोन भी कर रहा था पर उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। तो ऐसे भी पैसेंजर है जो हम लोग का टाइम वेस्ट करवाते हैं, हम लोग का डीजल वेस्ट सीएनजी वेस्ट होता है, उसके कारण हम लोग अपने अगले राइड के लिए लेट हो जाते हैं। तो उनको भी समझना चाहिए कि पैसेंजर ने कि फ़ोन उठाना चाहिए। अगर उनको राइड एक्सेप्ट नहीं करनी है तो एक तो कैंसिल कीजिए या फिर फ़ोन उठा के बोल दीजिए कि मैंने दूसरा बुक किया है। तो छोड़ो, उसके बाद तो ऐसा हुआ कि तुरंत मुझे मिनी में तलोजा की बुकिंग लगी, जो कि 10 किलोमीटर की थी। तो एक मैंने सोचा कि चलो अभी जो भी है वो बुकिंग उठा के चले जाते हैं। तो मैंने तलोजा का राइड उठाया, पर उसका भी मुझे बहुत अच्छा अर्निंग दिया। 280 रुपये का बिल बनाया और मुझे 200 रुपये दिया 10 किलोमीटर के लिए। तो अच्छा लगा कि प्राइम की तरह ही बुकिंग मिला है। तो उसके बाद मैं जैसे बाहर आ रहा था मेन रोड पे, तभी मुझे JNPT की बुकिंग लगी। JNPT का नाम सुन के मुझे थोड़ा तो शौक हो गया कि भाई JNPT का भी बुकिंग उठाऊंगा तो उड़न में जाके बुकिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी। पर मेरे दिल में था कि पहले धंधा कम हुआ है और मैं ये बुकिंग नहीं उठाता हूँ तो मुझे आगे भी बुकिंग कब मिलेगी उसका पता नहीं है। तो मैंने रिस्क उठा लिया, रिस्क पे काम किया और पैसेंजर को JNPT ड्रॉप कर दिया। 27 किलोमीटर का राइड था, 27 किलोमीटर का अंदर जाना, आउट ऑफ मुंबई जाना, वहाँ से बुकिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, ऐसी जगह जाना। तो मैंने रिस्क उठा लिया, पैसेंजर को भी ड्रॉप किया। 27 किलोमीटर के लिए फिर से प्राइम की तरह ही मुझे अमाउंट दिया गया, 504 रुपया बिल बना और 380 आसपास, 380 रुपये के आसपास मुझे अमाउंट दिया गया। मुझे अच्छा लगा कि 27 किलोमीटर के लिए इतना दिया गया करके। और उससे पैसेंजर को जस्ट ड्रॉप ही कर रहा था मैं। ड्रॉप करते ही मुझे तुरंत बुकिंग लगी नेरुल की, जो 5 किलोमीटर आगे से पैसेंजर को पीछे से, जहाँ से JNPT का रास्ता चालू होता है वहाँ से पिकअप करना था और पैसेंजर को नेरुल ड्रॉप करना था। तो वो भी उठा लिया। 5 किलोमीटर मैं गया, पैसेंजर को पिक किया और नेरुल में ड्रॉप कर दिया। नेरुल में ड्रॉप
करने के लिए मुझे 19 किलोमीटर का लिए 404 रुपये का बिल बनाया और 288 दे दिया। मतलब बहुत ही अच्छा दिया है 288। मिनी और प्राइम का बीच का अमाउंट हर एक राइड में मुझे मिला है। 3 राइड में मेरा 1100 तक अर्निंग हो गया है अभी तक का। तो ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ है और रात के अभी आप देख सकते हो 11:15 बज चुके हैं और मुझे अभी खाना खाने के लिए मैंने ब्रेक लिया है। उसके बाद फिर से देखते कहाँ की बुकिंग मिलेगी, कैसी बुकिंग मिलेगी। तो आप जुड़े रहना मेरे वीडियो के साथ। ये थोड़ा लाइन बड़ा होते जा रहा है क्योंकि आपको पूरा तीनों बुकिंग की डिटेल देनी थी। तो ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट बुकिंग कब लगेगी और कहाँ की लगेगी। ये ढाबे पे मैं खाना खाने आया हुआ रात के 11 बजे हुए। नेरुल ब्रिज के नीचे, राजीव गांधी ब्रिज के नीचे ये बहुत बड़ा ढाबा है। खाना खाने के लिए बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे मिलती है। तो बैठा हूँ यहाँ पे, देखते हो कब खाना आ जाएगा, जल्दी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने पीछे की तरफ खाना खा लिया है, आप देख सकते हो। बहुत ही बड़ा जगह है यहाँ पे, आप आराम से बैठ के खाना खा सकते हो। बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे खाना खाने की। और आगे से ये फ्लाईओवर आता है जो DY पाटिल से नीचे उतरता है, यहाँ पे आता है। और बहुत ही अच्छा खाना है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है खाने की। तो आपको मैं बोलूँगा कि जब भी आप नेरुल की तरफ रात के आओगे तो यहाँ पे रात को 12 बजे तक ढाबा खुला रहता है। तो आप यहाँ पे बिंदास रात के 12 बजे गाड़ी लगा के राजीव गांधी ब्रिज के नीचे आप बैठ के खाना खा सकते हो। तो देखते हैं, अभी ऐप तो ऑन कर दिया है, देखेंगे कब नेक्स्ट बुकिंग लगेगी। तो जुड़े रहना आप मेरे साथ, आपको पूरा नज़ारा दिखा दूँगा। अभी मुझे तुरंत एक बुकिंग लगी है मुम्ब्रा के लिए। तो अभी पैसेंजर को पिकअप करने चला जा रहा हूँ। 2 किलोमीटर से पिकअप पॉइंट है। अभी रात के टाइम मुम्ब्रा में कोई ट्रैफिक नहीं होगी, वो तो पता चल रहा है। तो ये टाइम पे जाने में वहाँ पे कोई तकलीफ़ नहीं है। नहीं तो नॉर्मली मुम्ब्रा में जाना मतलब ट्रैफिक में फंसने जैसा होता है। कुछ है यहाँ पे, तो जाते हैं, पैसेंजर को मिलते हैं। चलो, अभी मैं इस वक्त मुम्ब्रा में हूँ और आपको देख के ऐसा लगता रहेगा कि ये 7-8 बजे का टाइम है करके, पर ये रात के 12:30 बजे। मुम्ब्रा में देखो कितनी भीड़ होती है। इतनी सारी भीड़ होती है यहाँ पे मुम्ब्रा में। अभी मैं पैसेंजर को मैंने ड्रॉप कर दिया मुम्ब्रा में और यहाँ पे खड़ा हुआ अगले बुकिंग के लिए। हाय फ्रेंड्स, अभी मैं लोधा पलावा में हूँ। जैसे मैंने आपको लास्ट अपडेट दिया था तब मैं मुम्ब्रा में था। मुम्ब्रा से मुझे नेरुल से बुकिंग लगी थी जो मुम्ब्रा के लिए थी। 24 या 25 किलोमीटर का राइड था और 340 रुपये बिल बनाया और मुझे 280 रुपये दिए गए। उसके बाद कुछ देर वेट करने के बाद मुझे एक बुकिंग लगी थी प्राइम में बांद्रा की तरफ की। पर वहाँ पे ऐसा कुछ हुआ कि मैं पैसेंजर के पिकअप पॉइंट पे चला गया, उनसे 5 मिनट रुका भी, वेटिंग टाइम भी डाला, पर पैसेंजर नहीं आया। तो आखिर में मुझे बुकिंग कैंसिल करनी पड़ी। फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे चल के कोपर कैनर की तरफ गया। तो कोपर कैनर से मुझे अभी ये लोधा पलावा की बुकिंग लगी है। अभी यहाँ पे बैठा हूँ, देख रहा हूँ कि क्या बुकिंग होगी या फिर इसका भी अर्निंग कुछ खास दिया गया नहीं है, बहुत ही कम दिया है। रात के 2:30 बज चुके आप देख सकते हो। अभी यहाँ पे हूँ मैं, देखते हैं नेक्स्ट बुकिंग क्या और कहाँ की लगेगी।
रात के टाइम भी रेट ऐसा कुछ खास नहीं मिलता है, समझ में नहीं आता क्यों नाइट चार्जेस लगाना ज़रूरी है। नाइट के टाइम हम लोग पैसेंजर को क्या पैसेंजर को इतना सर्विस देते हैं, उस सर्विस का पैसा ही नहीं मिलता है। तो ये बहुत ही गलत होता है कि किलोमीटर के हिसाब से कम देते हैं और ऊपर से टाइम कम लगता है, ट्रैफिक में फंसना नहीं पड़ता है, उसका भी वो लोग मतलब कम रेट लगाते हैं। पर यही दिन के टाइम अगर ट्रैफिक होता है और 2 घंटे की जगह अपने को 3 घंटा लगता है पैसेंजर के ड्रॉप पॉइंट पे जाने के लिए, उनको ड्रॉप करने के लिए, पर 2 घंटे से 2.5 घंटा होता है तो उसका बढ़ा के पैसे नहीं मिलते हैं। तो रात के टाइम पे भी ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि अगर आप 2.5 घंटा, आपको 2.5 घंटे की जगह यहाँ पे 1.5 घंटे में पैसेंजर को पहुँचा रहे हैं, पर रात का चार्जेस भी मिलना बहुत ज़रूरी है। ये तो मिलता ही नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये। तो देखते हैं, यहाँ से अभी निकल रहा हूँ और नेक्स्ट बुकिंग कहाँ की लगती है और कब लगती है आपको ज़रूर बताऊँगा। तो जुड़े रहना, एंड तक वीडियो देखना। हाय फ्रेंड्स, रात के 3:30 बज चुके हैं। अभी मैं पनवेल में हूँ। मुझे लोधापालावा से थोड़ा आगे राइट साइड में एक 500 मीटर या 300 मीटर पे एक बुकिंग लगी, जो कि कामोठे के पास की थी। तो पैसेंजर को मैंने ड्रॉप किया। 21 किलोमीटर का राइड था ये। 21 किलोमीटर मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लग गया, 30 मिनट लग गए मुझे पहुंचने के लिए। तो टोटल मिला के मेरा 1850 रुपये का बिजनेस हो गया। मैंने 7 बजे गाड़ी निकाली थी, तो मुझे 7:30 बजे फर्स्ट बुकिंग लगी। उसके बाद टोटल जो राइड मैंने कवर किया है वो 3, 4, 5 और 6 राइड में मैंने 1800 का कर लिया है। और भी करना चाहता था, पर यहाँ पे कामोटे में आ गया हूँ, तो मुझे लगा कि चलो अभी घर पे निकलते हैं। वो आदत होती है ना, घर के पास आने के बाद किधर जाने का मन ही नहीं करता है, ऐसा होता है। तो अभी घर के पास पहुंच चुका हूँ और देखते हैं कल सुबह कितने बजे जल्दी उठ पाऊँगा नहीं उठ पाऊँगा। कुछ मतलब मन ही नहीं कर रहा है आजकल धंधा करने के लिए, कि भाई क्या हो रहा है ना, इतना बिजनेस कम होने के बाद प्राइम बुकिंग बंद हो गई है, मिनी में भी कम रेट मिल रहा है, जितना मिलना चाहिए उससे भी कम रेट मिल रहा है। तो मन ही नहीं कर रहा है सब करने के लिए। जो भी है, कुछ ना कुछ लेके तो घर पे पहुंच रहे हैं। चलो ये 1800 और प्लस कल का दिन भी पकड़ूंगा मैं इसमें ही, क्योंकि 12 घंटे के ऊपर मतलब मैं कन्वर्ट मैं कर दूंगा खुद को, मतलब 12 घंटे के ऊपर मुझे काम करना है। तो आज का और कल का मैं दोनों एक साथ कंबाइन करके ही गिनूंगा कि मैंने कितना कमाया करके। तो ठीक है, आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर आज का ब्लॉग